हेलो गाइस। यहाँ तक हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो चुके हैं। 4 पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने आपको बेसिक फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी बताया, उसके बाद हमने आपको इवोल्यूशन समझाया, फिर हमने आपको प्राइमेटोलॉजी समझाया थोड़ा बहुत, और उसके बाद हमने आपको फॉसिल्स बताया। बेसिक पोर्शन जो है इन सब का ख़त्म हो चुका है। ठीक है। इसके बाद हमारा अब स्टार्ट होता है पार्ट 5 ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे प्री हिस्ट्री यानी आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में, बेसिक मिनिमम जितना पता होना चाहिए। ठीक है, तो पार्ट 5 को निकाल लीजिए। नोट्स 43 पेजेस के हैं, शायद 40 प्लस ही हैं। ठीक है, और उस ऑर्डर में चलते रहिए। ठीक है, लगभग 50% हमारा काम जो है बेसिक एंथ्रोपोलॉजी का, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का खत्म हो चुका है। ठीक है, अब बचा हुआ 50% हम खत्म करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ जनरल पॉइंट्स मैं बताऊंगा, साइड में लिख लीजिए। ठीक है, नोट्स के साइड में लिख लीजिए। देखिए, जो लोअर पैलियोलिथिक है मेजरली, ठीक है, वैसे ओवरऑल पैलियोलिथिक की बात कर रहा हूँ, लोअर पैलियोलिथिक में मेजरली जो फूड रिसोर्स था वो बड़े जानवर हुआ करते थे। बड़े जानवर कैसे? मैमूथ टाइप के, एलिफेंट टाइप के। ठीक है, तो उनको मारने के लिए बड़े पत्थरों की आवश्यकता होती थी। ठीक है, तो 4, 5, 7, 8, 10 लोग चाहिए होते हैं उस पत्थर को तैयार करने के लिए। ठीक है, कि जैसे ही मैमूथ आएगा ऊपर से हम पत्थर डाल दें। पहाड़ों की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? या फिर कोई हाईलैंड से उस पत्थर को डाल दिया जाए, तो एक इंसान अकेला उस पत्थर को नहीं हिला सकता है, तो ग्रुप की आवश्यकता होती थी। ठीक है, फिर उस पत्थर को तैयार करने के लिए भी ग्रुप की आवश्यकता होती थी। ठीक है, चॉपर, चॉपिंग, हैंडेक्स टेक्निक्स जो हैं, जो टूल्स बनाए गए, ठीक है, उसमें ग्रुप की आवश्यकता होती थी। ठीक है, ये बड़े टूल्स हुआ करते थे। ठीक है, तो बड़े जानवर हुआ करते थे पैलियोलिथिक में। ठीक है, ये लोअर पैलियोलिथिक में जो टाइम था मेजरली वो आइस एज का टाइम था। ठीक है, टेम्परेचर तो कम रहा ही है ओवरऑल पैलियोलिथिक में, लेकिन लोअर पैलियोलिथिक में सबसे कम रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ। ह्यूमन इवोल्यूशन इन एंथ्रोपोलॉजी इज बायोलॉजिकल एंड कल्चरल। इस बात पे हमेशा याद रखना, जो हमारा जो ह्यूमन इवोल्यूशन है वो बायोलॉजिकल और कल्चरल दोनों है। हमारी जितनी भी थ्योरीज हैं, हमने जितनी पढ़ी, डार्विन पढ़ा हमने, सिंथेटिक थ्योरी पढ़ा, लमार्क पढ़ा, इन्होंने बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की तो बात करी है, पर ये लोग इस बात में असक्षम रहे हैं कि किस तरीके से, असक्षम मतलब इनकेपेबल रहे हैं कि किस तरीके से कल्चरल चेंजेस जो हुए हैं उसने इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन में क्या कंट्रीब्यूशन किया है। जिस हिसाब से बायोलॉजिकल चेंजेस ने कंट्रीब्यूट किया है ह्यूमन इवोल्यूशन में, उसी हिसाब से कल्चरल चेंजेस, जैसे इंसान ने जो कल्चर बनाए, उन कल्चर की मदद से भी कुछ रोल रहा है ह्यूमन इवोल्यूशन में। जैसे जो कुक्ड फूड बनना स्टार्ट हुआ, फायर की वजह से कुक्ड फूड स्टार्ट हुआ, तो कुक्ड फूड को चबाने की वजह से टीथ का जो यूज है, जॉ का जो यूज है वो कम हुआ, तो जॉ में रीस्ट्रक्चरिंग हुई। तो ये कल्चर की वजह से ही कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस इवोल्यूशन में इग्नाइट हुए। ठीक है, या फिर जो डाइजेस्टिव सिस्टम बदला। ठीक है, अब आप कुक्ड फूड खा रहे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें कुछ चेंजेस आए। ठीक है, इस तरह की कल्चर की वजह से कौन से बायोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं इवोल्यूशन में। ठीक है, इस पर जो है जो थ्योरीज हैं वो इनकेपेबल हैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो हमको याद रखना है कि इवोल्यूशन केवल एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से नहीं हुआ है, बायोलॉजिकल प्लस कल्चरल दोनों ही प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अगला पॉइंट याद रखने वाली बात इसमें है, ठीक है, एनिमल्स जो है टूल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आती है या कोसी नदी में बाढ़ आती है, तो इंसान के पास जो टूल्स हैं कल्चर के फॉर्म में नाव बना लेते हैं। ठीक है, अपनी जिंदगी को आसान करने के लिए, मतलब अपनी जिंदगी को बचाने के लिए नाव बना ली उन्होंने, हेलीकॉप्टर से उन्हें लिफ्ट कर लिया जाता है। लेकिन जो जानवर है बेचारे के पास टूल्स नहीं है। ठीक है, तो अपनी लाइफ को वो बचाने में असक्षम है। ठीक है, वी हैव टूल्स, हमने बोट्स बनाए, हमने एयर बैलून्स बनाए हैं, हमने पैराशूट्स बनाए हैं, हमारे पास हेलीकॉप्टर्स हैं एयर लिफ्ट करने के लिए, पर जानवर के पास क्या है? जानवर के पास कुछ नहीं है। ठीक है, तो जानवर ज्यादा वल्नरेबल है इन कंपैरिजन टू इंसान। इंसान ने अपनी वल्नरेबिलिटी को कम किया है विद द हेल्प ऑफ कल्चर्स इट मेड। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब पढ़िए, मैं लिख लीजिए साइड में। फ्लड्स कैन किल एनिमल्स बट मैन कैन रिड्यूस इट्स फर्टिलिटी बाय क्रिएटिंग कल्चरल टूल्स लाइक बोट्स एक्सेट्रा, जो मैं बात कर रहा था। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना कि एनिमल कल्चरल बीइंग नहीं है, क्योंकि एनिमल कल्चर्स नहीं बना सकता है। ह्यूमन कल्चरल बीइंग है, क्योंकि ह्यूमन हैज द कैपेसिटी टू डेवलप कल्चर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टूल मेकिंग बिगिंस फ्रॉम होमो इरेक्टस स्टेज से स्टार्ट हुई है, तो वो स्टेज एक बार दोबारा से रिवाइज करिए। रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, मॉडर्न मैन। तो होमो इरेक्टस वो स्टेज है जहां से टूल मेकिंग स्टार्ट हुई। ठीक है,
जो होमो इरेक्टस का जो कल्चर है वही है लोअर पैलियोलिथिक कल्चर, ठीक है। और लोअर पैलियोलिथिक कल्चर में क्या क्या है, चॉपर, चॉपिंग, हैंड एक्स, ये है, ठीक है। एवरी पीरियड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक टूल, हर एक पीरियड का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक टूल होता है, ठीक है। जैसे लोअर पैलियोलिथिक का अपना एक टूल है, ठीक है, चॉपर, चॉपिंग, हैंड एक्स। मिडिल पैलियोलिथिक का अपना एक टूल है फ्लेक्स, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपर पैलियोलिथिक का एक टूल है जिसको बोलते हैं ब्लेड ऑफ यूरिन। मीजोलिथिक का एक टूल है जिसको बोलते हैं कंपाउंड टूल, या फिर कंपाउंड टूल होता है बेसिकली, मैं बताऊंगा, ठीक है, मीजोलिथिक में। और नियोलिथिक में जो एक टूल होता है, पॉलिश्ड टूल्स नहीं है, मतलब किस तरह का कल्चर है, पॉलिश पॉटरी हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया, इस तरह का कल्चर है। तो हर एक स्टेज का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक टूल है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी हम आगे बताएंगे इसके बारे में, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। अब एक चीज को हमेशा याद रखना कि जो हमारा जो इवोल्यूशन का स्टेज है, ठीक है, सबसे पहले लोअर पैलियोलिथिक हुआ है, उसके बाद मिडिल पैलियोलिथिक हुआ है, फिर अपर पैलियोलिथिक आया है, फिर मेसोलिथिक आया है, देन नियोलिथिक आया है, ठीक है। इस ऑर्डर में हमेशा याद रखना। और कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस हुए हैं इस फेज में, ठीक है, बात समझ में आई। उस एनवायरमेंट चेंज में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए इंसान जो है, जो उस टाइम में रह रहा था, वो कल्चर्स बना रहा था साथ साथ, तो कैरेक्टरिस्टिक टूल भी चेंज होते रहे, ठीक है, ओइंग टू द एनवायरमेंटल चेंजेस, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है। अब बताते हैं आपको। लोअर पैलियोलिथिक में सबसे कम टेम्परेचर था, ठीक है, नेगेटिव में टेम्परेचर मान के चलिए, आइस एज है पूरी। मिडिल पैलियोलिथिक में बढ़ना स्टार्ट हुआ, अपर पैलियोलिथिक में और बढ़ा, मेसोलिथिक में जो आज का टेम्परेचर है वो रीच कर गया, और नियोलिथिक में तो वो मेंटेन रहा है टेम्परेचर। तो नीचे से बढ़ते 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 आज का जो टेम्परेचर है वो अचीव हुआ मेसोलिथिक में, ठीक है। इतना याद रखना, ये हमारा बेसिक मिनिमम था आर्कोलॉजी का। अब हम स्टार्ट करेंगे आर्कोलॉजी में, नोट्स निकाल लीजिए, ठीक है। पार्ट 5 ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो स्टार्ट कर रहे हैं, याद रखना कि पहला फॉसिल था जिसने टूल्स बनाए थे, वो था होमो इरेक्टस, ठीक है। होमो इरेक्टस वाज द फर्स्ट फॉसिल व्हिच हैड मेड टूल एंड द एविडेंस हैव बीन शोन थ्रू आर्कोलॉजी। आर्कोलॉजी ने ये प्रूव किया है कि होमो इरेक्टस वाज द फर्स्ट फॉसिल व्हिच हैज द कैपेसिटी टू मेक टूल्स, इसीलिए उसको उपाधि दी गई होमो की। होमो मीन्स टूल मेकर, और इरेक्टस मीन्स एकदम खड़ा हो गया, इरेक्ट, अपने दो पैरों पे वो खड़ा हो गया, ठीक है। सीधा जो अपना स्टैच्यूर है ना, जो इरेक्टनेस है, होमो इरेक्टस ने अचीव कर ली थी, जैसा मैं बता चुका हूं अभी तक, ठीक है। पहली बार जो इरेक्ट होने वाला फॉसिल है वो होमो इरेक्टस ही है, ठीक है। तो दो डायमेंशन है इसकी, होमो इरेक्टस की, एक है बायोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, एक है कल्चरल डायमेंशन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। याद रखना, जो इवोल्यूशन होता है, ह्यूमन इवोल्यूशन, वो बायोलॉजिकल और कल्चरल दोनों होता है, ठीक है। केवल बायोलॉजिकल एक पिलर ही है, ठीक है, दोनों के एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आज जो हम हैं वो हम बने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन में पढ़िए, एविडेंस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन कम्स फ्रॉम फॉसिल, जो फॉसिल्स हमें मिले हैं, ठीक है, जो हमने खोदा है। मैंने बताया ना, सारे पांचों फॉसिल्स जो हैं, ठीक है, जो हमें मिले हैं, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, वो एविडेंस है कि ह्यूमन जो है इवॉल्व करे हैं, ठीक है। ये पूरी स्टेज, रामा, ऑस्ट्रेलो, होमो, निएंडरथल, मॉडर्न मैन, दे टेल अस अबाउट स्ट्रक्चरल चेंजेस। जो फॉसिल्स हैं वो स्ट्रक्चरल चेंजेस के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से मैन में वो स्ट्रक्चरल चेंजेस डेवलप हुए हैं, किस तरीके से मैन जो है सवाना के आइलैंड में आके खड़े होने की कोशिश करता है और इरेक्ट पोस्चर को एज्यूम करता है, ठीक है। डेंटिशन, किस तरीके से उसका दांतों का स्ट्रक्चर चेंज होता है, ठीक है। ब्रेन, किस तरीके से ब्रेन का जो प्रेशर है, जो ब्रेन पे लगने वाला प्रेशर है वो इंक्रीज होता है और उसके जरिए ब्रेन का साइज बढ़ता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। कंपेयर कर लेंगे आप ब्रेन साइज का और डेंटिशन का, ठीक है। जो डेंटिशन है, डाउन द इवोल्यूशन लाइन, जो दांत का साइज है वो घटेगा, ठीक है। यूज डिसयूज थ्योरी ऑफ लमार्क बता चुके हैं। ब्रेन साइज, ब्रेन का साइज बढ़ेगा, यूज डिसयूज थ्योरी ऑफ लमार्क, ठीक है। इरेक्ट पोस्चर जो है वो इरेक्ट होगा, कंप्लीटली इरेक्ट पोस्चर अटेन होगा कहां पे, होमो इरेक्टस में, उसके बाद से वो इरेक्ट ही है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, कल्चरल डायमेंशन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में समझते हैं। आर्कोलॉजी जो है वो एविडेंस प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया, हमने फॉसिल्स खोजे थे, ठीक है। जमीन में गड्ढा खोदते थे हम लोग, कंकाल निकालने की कोशिश करते थे, हड्डियां निकालने की, दांतों का स्ट्रक्चर निकालने की कोशिश करते थे, फिर उससे ट्रेस करते थे कि किस तरीके का ह्यूमन रहा है। अब हम क्या करेंगे कि उस पर्टिकुलर टाइम में हम उस ह्यूमन के द्वारा बनाए हुए उन टूल्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, और उन टूल्स का किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। जैसे होमो इरेक्टस है, होमो इरेक्टस ने कुछ टूल्स बनाए, ठीक है। निएंडरथल ने कुछ टूल्स बनाए, ठीक है। मॉडर्न मैन ने कुछ टूल्स बनाए, ठीक है। मॉडर्न मैन मतलब आज का मैन, जो रीसेंट मैन है, 20,000 25,000 साल पुराना, ठीक है, वो मैन की बात कर रहा हूं। तो इनके द्वारा कुछ टूल्स बनाए गए।
टूल्स बनाए गए, सिविलाइजेशंस बनाई गई, इंडस वैली सिविलाइजेशंस बनाई गई, अर्बन सिटीज बनाई गई, गांव बनाए गए, सेटलमेंट्स बनाई गई। ठीक है, तो अब हम उनकी स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम ये कर रहे थे कि जो बेसिक ह्यूमन है, ठीक है, उसके बारे में जान रहे थे। ठीक है, क्या वो इवोल्यूशनरी लाइन में है या नहीं है। अब हम जानेंगे कि चूंकि वो टूल्स बना रहा था, ठीक है, होमो इरेक्टस के बाद से या होमो इरेक्टस से, तो हम उन टूल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के टूल्स वो बना रहा था। उस टूल्स की स्टडी करके हम ये पता कर सकते हैं कि किस तरीके की लाइफ वो लोग जीते थे। ठीक है, किस तरह के चैलेंजेस वो फेस करते थे, और जो बेसिक क्वेश्चन बिफोर देम वाज सर्वाइवल, वो किस तरीके से हैंडल करते थे, इस बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो उस समय की नीड को कैसे सर्व कर रहा था। ठीक है, इन सबको हम समझने की कोशिश करेंगे। टाउन प्लानिंग जो है, किस तरीके से उनके माइंड जो उनका जो माइंड है किस तरीके से टाउन प्लानिंग को लेता था। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आर्कोलॉजी की जो ब्रांच है, ठीक है, वो हमें मदद करेगी कल्चर्स को स्टडी करने के लिए। ठीक है, और उन कल्चर्स की मैपिंग करने के लिए। ठीक है, और ये आर्कोलॉजी की जो ब्रांच है, ये आगे जाके एंथ्रोपोलॉजी में हम डील करेंगे इथनो आर्कोलॉजी टर्म्स में। इथनो आर्कोलॉजी, जिसमें हम पास्ट कल्चर्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, पास्ट के कल्चर्स को स्टडी करते हैं या पास्ट के कल्चर्स को मैप करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इथनोग्राफी क्या है, आज के जो कल्चर्स है उनको मैप करना। इथनो आर्कोलॉजी है पास्ट के कल्चर्स को मैप करना। ठीक है, और उनके बीच में इंटरलिंकेजेस बना के उनके इवोल्यूशन को समझना। ठीक है, अब देखो जो कल्चर बनता है ना, वो एक नीड की वजह से बनता है। ठीक है, सोसाइटी में किसी चीज की नीड है, ठीक है, उस नीड को सर्व करने के लिए कल्चर्स बनते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे ही कोई नीड आएगी किसी भी चीज की, ठीक है, जैसे आपने खेतीबाड़ी स्टार्ट हुई, खेतीबाड़ी के बाद आपने ग्रेन्स को कलेक्ट किया, तो ग्रेन्स को स्टोर करना है, तो स्टोर करने के लिए बर्तन चाहिए, तो पॉटरी आएगी। ठीक है, पॉटरी कन्वेंशन होगा। इसी तरीके से व्हील बना होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यही चीजें हैं। इतना क्लियर हुआ तो मैं बताऊंगा आगे जाके। तो आर्कोलॉजी में हम लोग मेजर तौर पे हम पढ़ेंगे, ठीक है, उन स्टेजेस के बारे में। ठीक है, जो पहली स्टेज है वो पैलियोलिथिक, दूसरी स्टेज है मीजोलिथिक, तीसरी है न्यूलिथिक। पैलियोलिथिक में 3 स्टेजेस हैं। ठीक है, लोअर, मिडिल, अपर। कोई दिक्कत। चेंजेस इन टूल टाइपोलॉजी, दैट इज टूल टाइपोलॉजिकल इवोल्यूशन, इसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से कौन सा टूल किस बेसिस पे इवॉल्व कर रहा है। ठीक है, देखो जो टूल इवॉल्व करेंगे ना, वो एनवायरमेंट में सरवाइव करने के लिए, अपने जीवन को आसान बनाने के लिए, ठीक है, टेक्नोलॉजी की मदद से टूल्स को इनोवेट किया जाएगा। ठीक है, ताकि बेसिक क्वेश्चन बिफोर मैन ही कंप्लीट ना हो। देखो क्या है, सिंपल सी बात है, 2 थॉट लगते हैं इसमें। एक है हमारा बेसिक क्वेश्चन बिफोर मैन इज सर्वाइवल, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर, एंड कल्चर इज टेक्नोलॉजी एंड टूल, दैट इज लेस्ली वाइट का। ठीक है, सबसे पहले तो भाई वो टूल बनाएंगे जिससे आप सर्वाइव कर सकें। ठीक है, जब वो टूल बन जाएगा तो आप क्या करेंगे, उस टूल में टेक्नोलॉजी मतलब अपने दिमाग से कुछ ऐसा इनोवेट करेंगे कि उस टूल की मदद से आपकी फर्दर जीवन को आसानी से जिया जा सके। अपने जीवन को आसान करना है। बात समझ में आ रही है। तो यही चीज है। तो टूल टाइपोलॉजिकल इवोल्यूशन, टूल इवॉल्व करेंगे समय के साथ अपने जीवन को आसान बनाने के लिए। ठीक है, ये है लेस्ली वाइट। बात समझ में आ रही है। थॉट्स देखना, क्लियर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। तो हाउ टूल्स चेंज डाउन द एजेस अक्रॉस टाइम एंड एज, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, आर्कोलॉजी प्रोवाइड्स कल्चरल एविडेंस ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, अब आर्कोलॉजी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। आर्कोलॉजी के बारे में क्वेश्चंस बनते हैं। आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी डील्स विद डिग आउट साइट्स एंड फाइंड टूल्स। आप जो है साइट्स की खोज करेंगे। टाउन प्लानिंग आपने देखा ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन का खोद के ही निकाला गया। देखो आर्कोलॉजी क्या है, आर्कोलॉजी जमीन के नीचे है। फॉसिल्स का क्या है, फॉसिल्स भी जमीन के नीचे हैं। ठीक है, तो जमीन के नीचे हमें जाना होगा और उन हिस्ट्री में जो पास्ट हिस्ट्री है उसको खोजना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। उस हिस्ट्री की मदद से हम ये बता पाएंगे कि आज का जो मॉडर्न मैन है, जिन कल्चर्स के साथ वो आज जी रहा है, उनका ओरिजिन कहां से है। ठीक है, फॉसिल्स ने हमें बताया कि हम कहां से आए हैं, हम कहां से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, आर्कोलॉजी हमें यह बताएगा कि जो आज हम कल्चर्स अपने साथ देखते हैं, अपने आजू बाजू, उनका ओरिजिन कहां से हुआ है। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब इनका क्या जरूरत होता है। ठीक है, आप जो मैन हम पढ़ रहे हैं ना, मैन क्या है, वी आर स्टडिंग एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी इज द हॉलिस्टिक स्टडी ऑफ मैन। अब हॉलिस्टिक स्टडी ऑफ मैन है तो मैन को आपको विद अक्रॉस द स्पेस ही नहीं, अक्रॉस द टाइम भी स्टडी करना है। तो ये जमीन के नीचे हम क्या कर रहे हैं, ये अक्रॉस द टाइम जा रहे हैं। ठीक है, ताकि मैन के बारे में क्लियर इमेज हमें मिले। ठीक है, तो आर्कोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी डील्स विद डिग आउट साइट्स एंड फाइंड टूल्स, स्टोन्स एंड बोन्स,
एंड देन रिकंस्ट्रक्ट द लाइफ एंड कल्चर ऑफ द पीपल हु मेड दीज टूल्स। ठीक है, और उनकी लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे, उन लोगों की कल्चर्स के बारे में स्टडी करेंगे जिन्होंने ये टूल्स बनाए। कौन से टूल्स, जो हम पढ़ेंगे अब धीरे करके। ठीक है, सेकेंडली आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक स्टेजेस। कोई दिक्कत? ठीक है, ये जो स्टेजेस है ना, ये एक टाइम फ्रेम में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब मैं टाइम फ्रेम में बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, अब उस टाइम फ्रेम में आपको स्टडी करना है। ठीक है, जैसे पैलियोलिथिक है 10,000 साल तक है, 2.5 लाख से 10,000 साल तक है। ठीक है, 2.5 लाख BC से 10,000 BC तक पैलियोलिथिक का टाइम है। उसके बाद मीजोलिथिक है सॉरी 10,000 से 6,000, फिर न्यूलिथिक आएगा। ठीक है, तो हर एक स्टेज अपने एक टाइम फ्रेम के साथ जुड़ी हुई है। उस टाइम फ्रेम में कुछ कल्चर्स बने हैं। ठीक है, कुछ डोमिनेटिंग कल्चर्स हैं। ठीक है, उनके बारे में स्टडी करेंगे। बात समझ आ रही है? ये टाइम फ्रेम बने क्यों हैं? कल्चर्स ने ही ये टाइम फ्रेम्स को क्लासिफाई करवाया है। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर जो है वो नियोलिथिक का कैरेक्टरिस्टिक कल्चर है। ठीक है, एग्रीकल्चर। ठीक है, और मीजोलिथिक में कंपाउंड टूल्स मिलते हैं। ठीक है, मेगालिथिक कल्चर मिलता है हमें। ठीक है, बताया जाएगा। पैलियोलिथिक में हम चॉपर, चॉपिंग, हैंड एक्स मिलता है, फिर आपके पास क्लीवर मिलता है, स्क्रैपर मिलता है, पॉइंट मिलता है, बोरर मिलता है, फ्लेक्स कल्चर, मॉस्टीरियन रेस मिलता है, फिर आपको ब्लेड एंड ब्यूरिन मिलता है। ये पैलियोलिथिक का कल्चर है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो टूल्स हैं, कल्चरल टूल्स हैं, उन्होंने क्लासिफाई करने में मदद करी है इनको, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक को। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? देखो, ये वो टाइम है जहां पे स्क्रिप्ट जो है, स्क्रिप्ट मतलब पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, अनरिटन हिस्ट्री है, स्क्रिप्ट नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, ठीक है, ये इनके बाद की कहानी है, मैं बताऊंगा आगे जाके। ठीक है, वहां पे स्क्रिप्ट है पर अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट है। ठीक है, उसके बाद जो टाइम आया है वहां पे डेसिफर्ड स्क्रिप्ट है। ठीक है, वो तो हम पढ़ लेंगे अच्छे से। जहां पे स्क्रिप्ट है वहां हम हिस्ट्री को अच्छे से जान सकते हैं, पर जहां स्क्रिप्ट नहीं है, स्क्रिप्ट समझना भाषा नहीं है, लिखित भाषा नहीं है, लिखित इतिहास नहीं है, उसको समझने का एक ही तरीका है, टूल्स को समझ के उनके बारे में जानना और एनालिसिस करना, इंटरप्रेट करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्कोलॉजी प्रोवाइड्स कल्चरल एविडेंस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। कोई दिक्कत कि किस तरीके से कल्चरल एविडेंस, कौन सा कल्चरल एविडेंस है ह्यूमन इवोल्यूशन का, आर्कोलॉजी हमें ये बताएगा। देखो, टूल टाइपोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या होता है? कोई एक पर्टिकुलर टूल समय के साथ इवॉल्व करेगा। ठीक है, और ये जो टूल टाइपोलॉजिकल इवोल्यूशन है ये रीजनल वेरिएशन के साथ हम पढ़ेंगे इंडिया में। ठीक है, यही इंडियन आर्कोलॉजी में, इंडियन पीएचडी में पढ़ेंगे पेपर 2 का। कोई दिक्कत? चलिए, रीजनल वेरिएशन याद रखना। इंडिया के मैप में आपको 5 या 6 साइट्स हमेशा याद होनी चाहिए। ठीक है, लोअर पैलियोलिथिक की, मिडिल पैलियोलिथिक की, अपर की, मीजो की, नियो की, चालकोलिथिक की, या आयरन एज की, मैं बताऊंगा आगे जाके। तो हर एक 5-5 साइट्स हमें याद करनी होंगी। वहां आएगा आंसर, जैसे सपोज करो न्यूलिथिक पे आंसर आया तो न्यूलिथिक पे जितना बताया जाएगा उतना लिखना। बाद में न्यूलिथिक का एक मैप बनाना इंडिया का नेक्स्ट पेज पे, और वहां पे 4-5 साइट्स मार देना। बहुत वजन पड़ता है। ठीक है, रीजनल वेरिएशन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? चलिए, अब नोट लिखा है नीचे, देखिए, रीजन्स डेवलप बाय द टेक्नोलॉजी दे इनोवेट और अडेप्ट। ठीक है, जैसे पंजाब हरियाणा है, वहां पे भाखरा नंगल प्रोजेक्ट है, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। ठीक है, बेंगलोर है, वहां पे IT डेवलपमेंट आया। ठीक है, रीजन स्पेसिफिक होता है। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी किसी एक रीजन को डोमिनेट कर जाती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ऑल ओवर द स्पेस सेम तरह की टेक्नोलॉजी आएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे मैं पास्ट की बात कर रहा हूं तो याद रखना, जैसे इंडिया की बात है, इंडिया में सोहन कल्चर है, सोहन कल्चर नॉर्थ का कल्चर है, एनवायरमेंटल नीड की वजह से चॉपर चॉपिंग बना। साउथ में मद्रासियन कल्चर है। ठीक है, सेम टाइम है। ठीक है, वहां पे बना हैंडेक्स कल्चर। ठीक है, वहां की एनवायरमेंट नीड अलग थी। ठीक है, तो एनवायरमेंट नीड की वजह से, एनवायरमेंटल प्रेशर की वजह से, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी की मदद से डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट उस पर्टिकुलर एरिया का अक्रॉस द स्पेस हो जाता है विद इन द सेम टाइम फ्रेम। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो याद देखो, पंजाब, इंडिया का मैप में देखो, पंजाब हरियाणा में खेतीबाड़ी बहुत होती है, बेंगलोर में IT डेवलपमेंट है। समय तो आज का ही है। ठीक है, बट नीड क्या थी? नीड थी टेक्नोलॉजी की मदद से, IT की मदद से आपने बेंगलोर को डेवलप किया, और आपने हरियाणा पंजाब में एग्रीकल्चर को की मदद से उस रीजन को डेवलप किया। ठीक है, तो एक ही टाइम में टेक्नोलॉजी, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो है एक पर्टिकुलर रीजन को डेवलप कराती है। ठीक है, ये है रीजनल वेरिएशन का कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। इसको मत डालना, आर्कोलॉजी पढ़ रहे हैं, आर्कोलॉजी को समझो, मैं समझाने के लिए मैंने बताया था आपको। ठीक है, आप देखो रामापिथेकस के बारे में, तो मुझे ये बताओ, क्या रामापिथेकस जो है उसके टूल्स पाए जाएंगे? रामापिथेकस ने टूल बनाया है? नहीं। ठीक है, क्या ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने टूल बनाया है? नहीं।
लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथेकस की एक स्टेज ऐसी है होमो हैबिलिस, जो हमको दिखता है कि ये टूल बनाया है, ठीक है, इसीलिए लीकी की लड़ाई हुई थी। लेकिन वैसे मोटे मोटे तौर पे आप ये बोलेंगे कि ना तो रामापिथेकस ने टूल बनाया, ना तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने टूल बनाया, ठीक है। क्या नर्मदा मैन ने टूल बनाया? हाँ, नर्मदा मैन क्या है? होमो इरेक्टस है, ठीक है, इसलिए उसने टूल बनाया, ठीक है। क्या ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने बनाया? नहीं। क्या निएंडरथल ने बनाया? हाँ, निएंडरथल ने बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि होमो इरेक्टस के बाद का फॉसिल है, ठीक है, बाद का मैन है। क्या क्रो मैग्नन ने टूल बनाया? हाँ, क्रो मैग्नन तो अभी अर्ली होमो सेपियंस के अंदर ही आ रहे हैं, ठीक है। अर्ली होमो सेपियंस वैसे प्रोग्रेसिव निएंडरथल है, लेकिन क्लोज टू होमो सेपियंस है, ये 25,000 साल पुराना आदमी है क्रो मैग्नन। टूल तो बनाया है, ठीक है, इतना समझ में आया। तो केवल 2 फॉसिल से जो टूल नहीं बना रहे हैं, रामापिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस, बाकी सब बना रहे हैं, ठीक है। अब हम इंडिया में आते हैं। क्या इंडिया में रामापिथेकस मिला है? हाँ मिला है, शिवालिक हिल्स में। क्या नर्मदा मैन मिला है? हाँ मिला है, नर्मदा वैली हथनौरा। अरुण सोनाकिया, साल था 1982। क्या ऑस्ट्रेलोपिथेकस मिला है इंडिया में? नहीं। क्या निएंडरथल मिला है? नहीं। क्या क्रो मैग्नन मिला है? नहीं, ठीक है, ये नहीं मिले। लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथल, क्रो मैग्नन ये नहीं मिले, पर इनके टूल्स मिले हैं, इनके द्वारा बनाए हुए टूल्स मिले हैं। टूल्स ये सजेस्ट करते हैं कि यहां पे ह्यूमन हैबिटेशन रही होगी, ठीक है, निएंडरथल माइट बी देयर, ठीक है। टूल्स ये सजेस्ट करते हैं। देखो, अगर फॉसिल नहीं मिला, क्या इसका ये मतलब है कि क्या वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं? बात समझ में आ रही है? ऐसा तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनके द्वारा टूल मिल गए बनाए हुए। पर जो टूल मिले हैं, जैसे निएंडरथल, ऑस्ट्रेलोपिथेकस टूल नहीं बनाता, याद रखना, निएंडरथल, क्रो मैग्नन टूल बनाए हैं, ठीक है। इनके द्वारा बनाए हुए टूल्स, जैसे फ्लेक्स का कल्चर है, वो मिल गया इंडिया में, तो इसका ये मतलब है कि शायद निएंडरथल इंडिया में रहा होगा या फिर कहीं से माइग्रेट करके आया होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अगर टूल्स मिल जाते हैं तो टूल्स सजेस्ट करते हैं कि उस पर्टिकुलर एसोसिएटेड फॉसिल या फिर उस पर्टिकुलर एसोसिएटेड टूल से एसोसिएटेड आदमी उस पर्टिकुलर टाइम का वो इंडिया में रहा होगा, ठीक है। निएंडरथल माइट बी देयर इन इंडिया, बट निएंडरथल का फॉसिल इंडिया में नहीं मिला है, ठीक है। किसका मिला है? केवल रामापिथेकस और नर्मदा मैन का मिला है, रामापिथेकस और नर्मदा मैन, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब आगे बढ़िए। जैसे जैसे अब आर्कोलॉजी में, इंडियन आर्कोलॉजी आगे जाकर डेवलप करेगी, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम करेगा और तेजी स्पीड से, वैसे और फॉसिल्स हमें मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्री हिस्ट्री गिव्स द एविडेंस ऑफ कल्चरल इवोल्यूशन एंड इट ऑल्सो सब्सटेंशिएट द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ मैन, ठीक है। कोई दिक्कत? इंडिया लैक्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू कैरी आउट बिग रिसर्चेस इन आर्कोलॉजी, ये तो क्वाइट ऑब्वियस है। देयर इज नो डायनेमिज्म इन दिस टॉपिक, ठीक है। नो स्ट्रॉन्ग चेंजेस डेवलप्ड इन टूल्स, जो है हमें वही पढ़ना है, ठीक है। कुछ ज्यादा बड़ी चीजें इसमें नहीं हुई हैं। अब पास के कल्चर्स को स्टडी कर रहे हैं तो पास के कल्चर्स चेंज थोड़ी हो रहे हैं समय के साथ, जो है वही है, ठीक है, तो उनको पढ़ेंगे। टूल्स तो वही रहे हैं। स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिविटी इन दिस टॉपिक, इट फेचेस मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। आपको कुछ चेंज नहीं करना, बस एक बार रट लो, काम खत्म है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आर्कोलॉजी जो है 3 तरह का इसमें है, एक है 3 तरह का डिवीजन है, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, बता चुके हैं। पेलियोलिथिक में लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक, अपर पेलियोलिथिक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब नोट्स में देखिए, एवरी कल्चर बिगिंस इन अर्लियर कल्चर एंड कल्मिनेट इन लेटर कल्चर, ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे मैं बात करता हूं एग्जाम्पल में, देखिए मेसोलिथिक का, तो मेसोलिथिक से पहले कल्चर कौन सा हुआ होगा? अपर पेलियोलिथिक, ठीक है। मेसोलिथिक के बाद कौन सा कल्चर होगा? नियोलिथिक, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे अपर पेलियोलिथिक में ब्लेड एंड ड्यूरिन मिलता है, ब्लेड एंड ड्यूरिन बताऊंगा, मेसोलिथिक में कंपाउंड टूल्स मिलते हैं, नियोलिथिक में क्या मिलेगा? पॉटरी मिलेगा, एग्रीकल्चर मिलेगा। तो ऐसा कतई नहीं है कि जैसे मेसोलिथिक स्टार्ट होगा तो ब्लेड एंड ड्यूरिन यूज होना बंद हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा कतई नहीं है कि जब मेसोलिथिक एंड होने वाला होगा, ठीक है, तो हमारा जो कंपाउंड टूल है वो एकदम से खत्म हो जाएगा, ठीक है। और एग्रीकल्चर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है नियोलिथिक में मिलता है। तो इसका ये मतलब है कि मेसोलिथिक में डोमिनेंट कल्चर तो उसका होगा खुद का खुद, ठीक है, लेकिन उसके जो साइड में जो साइड में जो स्टेजेस हैं, जैसे अपर पेलियोलिथिक है और नियोलिथिक है, इनका भी कुछ होगा। जैसे ही मेसोलिथिक स्टार्ट होगा, अपर पेलियोलिथिक का ब्लेड एंड ड्यूरिन यूज होना कम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और कंपाउंड टूल डोमिनेंस में रहेगा, ठीक है। और जैसे ही मेसोलिथिक एंड हो रहा होगा, ठीक है, तो कंपाउंड टूल जो है, ठीक है, वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और एग्रीकल्चर, पॉटरी जो नियोलिथिक के में पाए जाते हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेसोलिथिक की जो स्टेज है उसके अंदर सब होगा, लेकिन डोमिनेंस में मेसोलिथिक का कल्चरल टूल होगा। ये मैं आगे जाके समझाऊंगा,
ठीक है, इस बात को याद रखना, कभी भी कोई एक ऐसी स्टेज नहीं आएगी जहां पे टूल्स जो हैं खत्म हो गए हों या फिर कोई बिना टूल की स्टेज हो। कोई दिक्कत? देखो अभी दिक्कत हो रही होगी, समझ रहा हूं। ये क्वेश्चन बना था कि एवरी कल्चर बिगिंस इन अर्लियर कल्चर एंड कल्मिनेट इन लेटर कल्चर, एक्सप्लेन। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट है, इसको आगे जाके समझाया गया है, अभी नोट्स में आने वाला है। ठीक है, तब समझाऊंगा। एवरी फेस इज एसोसिएटेड विद अ कैरेक्टरिस्टिक टूल, ये मैं बता चुका हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हर एक स्टेज के साथ एक टूल होगा। हाउ टूल्स आर फॉर्म्ड, कभी क्वेश्चन इस पे नहीं पूछा गया है और ना ही पूछा जाएगा, लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, कैलेक्टोनियन लेवोलोजियन टेक्निक है, उसको लोग करा देते हैं। ठीक है, पर वो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आज तक नहीं पूछा गया तो क्यों करें। ठीक है, और ना ही कोर्स में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब एक एक स्टेज को खोलना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ कि टूल्स बनना कब स्टार्ट हुआ। होमो इरेक्टस के साथ स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो होमो इरेक्टस जो है वहां से स्टार्ट हो रहा है टूल्स बनना, तो लोअर पैलियोलिथिक भी वहीं से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो लोअर पैलियोलिथिक स्टेज जो है इट वॉज डेवलप्ड बाय होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस ने डेवलप करी। कैरेक्टरिस्टिक टूल है उसमें चॉपर, चॉपिंग, हैंडेक्स। ठीक है, क्योंकि ये एक आइस एज है। ठीक है, बड़े बड़े जानवर हैं तो बड़े पत्थर लगे हिलाने के लिए, बड़े पत्थर चाहिए ना हिला के जानवरों को मारने के लिए। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, वो पत्थर मूव कर पाए। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, पत्थर को एक साइड से स्मूथन करेंगे। जैसे पत्थर होगा, बड़ा सा पत्थर है। ठीक है, अब बड़ा सा पत्थर, बड़ा मतलब बहुत बड़ा पत्थर है वो। ठीक है, उस बड़े पत्थर को आपको हिलाना है। ठीक है, तो हिलाने के लिए या तो आप पत्थर ऐसे को ढकेल दीजिए, उसकी एफिशिएंसी कम होगी। आप क्या कर रहे हैं, पत्थर को स्मूथ करना स्टार्ट कर दिए कि जब पत्थर हिलाए तो एकदम हिल जाए, कम एनर्जी के साथ। ठीक है, क्या था, लेस्ली वाइट ने ये बोला था ना कि जो कल्चरल टूल है वो ह्यूमन एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, वी इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द टूल विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। यहां टेक्नोलॉजी क्या है, उस पत्थर, अपने दिमाग से आप कुछ इनोवेट कर रहे हैं, उस पत्थर का एक सरफेस स्मूथ कर रहे हैं ताकि कम एनर्जी के साथ वो पत्थर अपनी जगह से हिल जाए। बात समझ में आ रही है? देखो पत्थर जब स्मूथ होगा ना तो रोटेट करना आसान होगा उसमें। ठीक है, हिलाना आसान होगा। लेकिन अगर पत्थर खुदरा होगा तो कहीं जाके वो फंस जाएगा, नीचे नहीं गिर पाएगा। ठीक है, हिलाना ही मुश्किल होगा, तो ये दिक्कत है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी की मदद से आपने उस पत्थर को आसानी से हिला दें जिससे ह्यूमन एनर्जी कम यूज हो। ठीक है, ताकि जो ह्यूमन की एनर्जी है वो उस टूल में स्टोर हो जाए। यही तो लेस्ली वाइट का टेक्नोलॉजी, कल्चरल टेक्नोलॉजी एंड टूल है। बात समझ में आ रही है? तो ये काम है। तो आपने क्या किया, पत्थर का एक खुदरा सरफेस आपने छेनी लेकर तोड़ दिया। छेनी मतलब उस जमाने में जो था, ठीक है, पत्थर से पत्थर तोड़ते थे, तो आपने फ्लेक्स निकालने स्टार्ट किए। ठीक है, उस समय उसको नहीं पता था ये फ्लेक्स भी काम के हो सकते हैं। उसके लिए काम की जो चीज थी वो पत्थर ही था, बड़ा पत्थर। तो आपने अगर एक साइड से उस बड़े पत्थर को स्मूदन किया है, ठीक है, तो इसका नाम पड़ा चॉपर। ठीक है, कई बार ऐसा हुआ कि एक साइड से स्मूथ करने से आपका काम नहीं हुआ, आपने उस पत्थर को दो साइड से स्मूथ किया, तब इसका नाम पड़ा चॉपिंग। कई बार दोनों साइड से स्मूथ करने के भी काम नहीं हुआ, तो आपने क्या किया, उस पत्थर को हर दिशा से स्मूथ किया। ठीक है, जब पत्थर को हर दिशा से स्मूथ किया तब वो बना हैंडेक्स। इतना समय है तो आप पढ़िए। चॉपर मतलब फ्लेकिंग ऑन वन साइड ऑफ द स्टोन, चॉपिंग मतलब फ्लेकिंग ऑन बोथ साइड ऑफ द स्टोन, और हैंडेक्स होता है इफ फ्लेकिंग इज डन ऑल ओवर द स्टोन, वो हैंडेक्स होता है। अब इस प्रोसेस में कुछ टेक्निक्स यूज होती हैं। ठीक है, जब आप इस पत्थर को चॉप करेंगे, ठीक है, तो उस टेक्निक को फ्रांस के कुछ प्लेसेस हैं उनके नाम पे रखा गया है। ठीक है, क्योंकि माउस्टेरियन जो कल्चर था, बताऊंगा आगे जाके, वो फ्रांस का ही कल्चर है। ठीक है, तो वो टेक्निक्स हैं कैलेक्टोनियन और लेवोलोजियन। ठीक है, इन टेक्निक्स की मदद से फ्लेकिंग की जा रही थी। ठीक है, द फ्लेक्स वर लेफ्ट आउट एज वेस्ट मटेरियल। उस समय इनको नहीं पता था कि जो ये वेस्ट मटेरियल है इनका भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो उनके लिए जो मेजर टूल था, कैरेक्टरिस्टिक टूल था, जो लोअर पैलियोलिथिक में, इट वाज डेवलप्ड बाय होमो इरेक्टस एंड द टूल वाज चॉपर, चॉपिंग एंड हैंडेक्स। कोई दिक्कत? चलिए अब स्टार्ट करते हैं मिडिल पैलियोलिथिक। ये थी सेकंड स्टेज। ठीक है, अब होमो इरेक्टस जो है वो इवॉल्व कर चुका है, अब निएंडरथल पिक्चर में आ चुका है मिडिल पैलियोलिथिक में। ठीक है, तो इट वाज डेवलप्ड बाय निएंडरथल। ठीक है, निएंडरथल का दिमाग सबसे मैक्सिमम ब्रेन साइज था, 1600 सीसी का। ठीक है, उसने ये रियलाइज कर लिया कि जो वेस्ट मटेरियल है उसकी मदद से मैं कुछ और एफिशिएंट टूल बना सकता हूं। ठीक है, जो छोटा वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल छोटा क्या था, वो फ्लेक्स थे। कौन से फ्लेक्स? जो चॉपर, चॉपिंग, हैंडेक्स से निकल के आए थे। ठीक है, चॉपर, चॉपिंग, हैंडेक्स किसने बनाया था बताओ? जो चॉपर, चॉपिंग, हैंडेक्स है वो किसने बनाया था? वो हमारा होमो इरेक्टस ने बनाया था। ठीक है, तो जो फ्लेक्स निकल के आए, ठीक है, जो फ्लेक्स निकल के आए वेस्ट मटेरियल, वो इसने रियलाइज किया निएंडरथल ने
कि मैं इस कि अब मैं इनका इस्तेमाल करूंगा और इनको मैं शेप देना स्टार्ट करूंगा। तो उसने शेप दी, इसको क्लीवर बनाया, स्क्रैपर बनाया, पॉइंट बनाया, बोरर बनाया। क्लीवर, स्क्रैपर, पॉइंट और बोरर बनाया। किसने बनाया? निएंडरथल ने। ठीक है, अभी आपको मैं डायग्राम में भेजूंगा, ठीक है, एडवांस नोट्स में। ठीक है, इसको इस तरह से याद रखना, BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो B से बोरर, ठीक है, P से पॉइंट, S से स्क्रैपर और C से क्लेवर। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा फ्लेक्स के अंदर। ठीक है, और निएंडरथल जो था ना, जो ये आदमी था, मॉस्टेरियन रेस, ठीक है, इट वॉज प्रीडोमिनेंट इन यूरोप में, मैंने पढ़ाया आपको। ठीक है, निएंडरथल जो है, वो जो था, निएंडरथल जो आदमी था जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं अभी, ये जो कल्चर हमने पढ़ा है, कहां से पढ़ा है? यूरोप से पढ़ा है। तो उस रेस को बोला जाता था मॉस्टेरियन रेस। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो फ्लेक्स का जो वेस्ट मटेरियल आ रहा था, उसकी मदद से अब टूल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, देयर वॉज अ रीजनिंग इन निएंडरथल। निएंडरथल में रीजनिंग स्टार्ट है। ठीक है, रीजनिंग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन साइज बहुत ज्यादा है, वो रीजन कर रहा था। ठीक है, अब याद रखना कि टेम्परेचर जो है, एनवायरमेंटल कंडीशन को पकड़ के रखिए। टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। लोअर पैलेयोलिथिक में नेगेटिव में टेम्परेचर था, अब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ रहा है। ठीक है, अब आपको यह भी देखना है कि सर्वाइव वो कर पाए एनवायरमेंट में निएंडरथल। ठीक है, तो लार्ज स्टोन, अब क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, जो इन्होंने टेक्नोलॉजी की मदद से, ठीक है, बाय देयर वाज अ नीड, कि उन्होंने छोटे टूल्स को प्रेफर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पहले बड़े टूल्स, बड़े स्टोन्स हुआ करते थे, अब उससे छोटे टूल्स की तरफ ये क्यों बढ़ रहे हैं? देखो, लार्ज स्टोन्स वर हैवी एंड नीड लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स टू कैरी। ठीक है, ये नीड मैं समझा रहा हूं कि व्हाई वाज देयर इज अ नीड फॉर द इनोवेशन। टेक्नोलॉजी की मदद से इनोवेट क्यों किया? टेक्नोलॉजी मतलब ये मैं समझना कि फोन वगैरह, टेक्नोलॉजी सिंपल यूज ऑफ बेसिक स्किल्स टू इनोवेट अ टूल इज टेक्नोलॉजी, कल्चर इज टेक्नोलॉजी एंड टूल्स लेस सी वाइट। किसी भी टूल को ज्यादा एफिशिएंट बनाना ही क्या है? टेक्नोलॉजी। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, लार्ज स्टोन वॉज हैवी एंड नीड लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू कैरी। ठीक है, 7-8 आदमी चाहिए थे ना पहले लोअर पैलेयोलिथिक स्टेज में। सो इंस्टेड वी कैन हैव स्मॉल टूल्स विद ग्रेटर एफिशिएंसी, स्मॉलर टूल्स आर मोर इफेक्टिव। हम क्या कर रहे हैं? टूल्स को छोटा कर रहे हैं, क्योंकि टूल्स जो हैं, छोटे टूल्स ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि अब जो है एक इंसान उनको कैरी कर सकता है और अपने पास रख सकता है। ठीक है, दे रियलाइज द वेस्ट मटेरियल फ्लेक्स कुड बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल टू मेक अ फ्लेक टूल। अब उन्होंने रियलाइज कर लिया था कि जो वेस्ट मटेरियल है उससे वो फ्लेक टूल बना सकते हैं। ह्यूमंस ऑल्सो इवॉल्व स्मॉल थिंग्स टू कैरी एफिशिएंटली। ठीक है, अब इन स्मॉलर थिंग्स को जो है, स्मॉलर थिंग्स को, फ्लेक्स हैं, एक ह्यूमन भी आराम से कैरी कर सकता है। 5-10 फ्लेक्स अपने रखे, कैसे भी करके, पत्तों में छुपा के, कहीं से भी रख के, ठीक है, आप उसको आसानी से कैरी करा सकते हैं। पहले क्या था? पहले वो खुले हाथ था, उसके पास कुछ नहीं था, केवल उसके वो पत्थर वाली साइड पे जाना पड़ता था। ठीक है, जहां पे पत्थर वो तैयार कर रहा है। ठीक है, फिर उस पत्थर को ट्रेवल कराना मुश्किल होता था, कई बार बड़े जानवर वहां से पास ही नहीं कर रहे हैं, तो वो पत्थर लेके खड़ा हुआ है। अब जो है छोटे पत्थरों की मदद से वो जानवरों को मारने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। वे टूल्स आर बिकमिंग रिफाइंड बाय टाइम। समय के साथ टूल टाइपोलॉजिकल इवोल्यूशन होगा, रिफाइंड होंगे। बेसिक क्वेश्चन बिफोर मैनी सर्वाइवल से अब आगे उठकर बात हो रही है। टेक्नोलॉजी की मदद से अब अपने जीवन को आसान बनाने के लिए ह्यूमन काम कर रहा है। कोई दिक्कत? चलिए, अब नोट में लिखिए, साइड में लिखा हुआ है इसमें, निएंडरथल के टाइम पे से वार्मिंग ऑफ एनवायरनमेंट शुरू हो गया था। जैसे मैंने बताया, टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया था। निएंडरथल जो था, इट वॉज नॉट एबल टू अडेप्ट टू दैट एनवायरनमेंट। जब मैंने आपको पीछे थ्योरी बताई थी ना, ए और बी वाली, ठीक है, ए और बी समझा था, टेम्परेचर कम था, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, ऑन द वे इट एक्सटिंक्ट। ठीक है, निएंडरथल जो है समय के साथ जो है उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, बढ़ते हुए एनवायरनमेंट में, टेम्परेचर में वो सर्वाइव नहीं कर पाया। ठीक है, और वो ऑन द वे एक्सटेंड कर गया, लेकिन उसने अपने जीन ट्रांसफर कर चुका था तब तक। तो इसीलिए निएंडरथल जो है, हम जो है फॉसिल्स में पढ़ रहे हैं। ठीक, क्योंकि निएंडरथल जो है इट बिलोंग्स टू ह्यूमन एंसेस्ट्री। ठीक है, अब पीछे मैंने आपको पढ़ाया पूरा निएंडरथल। ठीक है, वो सारी मैंने डिबेट्स भी खोली हैं। ठीक है, प्रोग्रेसिव और क्लासिक निएंडरथल में, उसको पढ़िए, फॉसिल्स में समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलिए, अब नेक्स्ट है पैलियोलिथिक में, लास्ट पैलियोलिथिक स्टेज है अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, निएंडरथल अब यहां तक पढ़ चुके हैं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इट वॉज डेवलप्ड बाय होमोसेपियंस। होमोसेपियंस याद है? ठीक है, हमारा जो 25,000 साल पुराना आदमी है, क्रो मैग्नन, ग्रीमाल्डी, चांसलीड, यहां पे उनकी बात हो रही है अपर पैलियोलिथिक में। कोई दिक्कत? देखो, यहां पे जो कैरेक्टरिस्टिक टूल है वो ब्लेड एंड ब्यूरिन है। ठीक है, ब्लेड एंड ब्यूरिन। आपने क्या किया, जो आपका फ्लेक है, आपने उस फ्लेक की मदद से कुछ हॉरिजॉन्टल पत्थर जो हो गए, हॉरिजॉन्टल पत्थर हैं, उनकी मदद से आपने, हॉरिजॉन्टल फ्लेक्स की मदद से आपने
उसको दो साइड से पैना करा, ठीक है। या सपोज करो ये पत्थर है, आपने ऊपर वाला साइड और नीचे वाला साइड दोनों पैना कर दिया, ठीक है। उस पत्थर के दो साइड्स रेक्टेंगुलर अपने साइड कर दिए, पैने कर दिए दोनों साइड, तो उसको बोलते हैं पैरेलल साइडेड फ्लेक। देखिए डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या किया, उस पैरेलल साइडेड फ्लेक में एक ऊपर पॉइंट दे दिया, आकार में पॉइंट दे दिया, तो उसको बोला गया ब्यूरिन, ठीक है। पॉइंट एडेड टू द ब्लेड इज ब्यूरिन। हम ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है, हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि अपने टूल की एफिशिएंसी बढ़ा सकें। जो हमने पहले फ्लेक्स बनाए, क्लीवर, स्क्रैपर, पॉइंट बोरर, हो सकता है उसे जानवर नहीं मर पा रहे हैं एफिशिएंटली, ज्यादा टाइम लग रहा है मारने में। अब क्या कर रहे हैं हम कि वो जानवर जल्दी मरे, कि कट लगे उसकी बॉडी पे, ठीक है, एफिशिएंटली, तो अब हम उसको पैना कर रहे हैं, पैना कर रहे हैं, दो साइड से पैना किया, ठीक है, ब्लेड, फिर हम उसे पॉइंट भी दे रहे हैं, ठीक है, मरे भाई वो, समझ में आ रहा है, तो वो ब्यूरिन हो गया। आगे जाके देखोगे कंपाउंड टूल्स जब बनेंगे अगली स्टेज में, ये भाला बन जाएगा ब्यूरिन, ब्यूरिन के नीचे डंडा लग जाएगा, जो भाले आप देखते हैं ना मूवीज में, वो ये बन जाएंगे। तो ये जो टूल्स हैं ये इवॉल्व कर रहे हैं, दिस इज टूल टाइपोलॉजिकल इवोल्यूशन, ठीक है, कोई दिक्कत। अ सोफिस्टिकेटेड फ्लेक इज ओनली ब्लेड एंड ब्यूरिन, क्योंकि आपने बस जो रॉ मटेरियल है वो पुरानी स्टेज से ही आ रहा है, बात समझ आ रही है। एन टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन, एन नहीं है, आ है, a technological innovation took the raw material from the existing technology only, ठीक है। इसमें जो सिग्निफिकेंस है इस स्टेज में वो ये है कि यहाँ पे बोन टूल का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो चुका था और के वार्ड यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। अब अपर पैलियोलिथिक में जो के वार्ड है, हम ये बात कर रहे हैं यूरोप वाली साइड की से, ठीक है। हमारी जो के वार्ड है वो बहुत पुरानी है, मैं आगे बात करूंगा, भीम बेट का बहुत पुराना है भाई, ठीक है, इतना कोई दिक्कत। तो कैरेक्टरिस्टिक टूल मुझे बताओ, लोअर पैलियोलिथिक में क्या है, चॉपर, चॉपिंग हैंड एक्स, ठीक है। मिडिल पैलियोलिथिक में फ्लेक टूल है, अपर पैलियोलिथिक में ब्लेड एंड ब्यूरिन है, लोअर पैलियोलिथिक में होमो इरेक्टस है, मिडिल पैलियोलिथिक में निएंडरथल है, अपर पैलियोलिथिक में मॉडर्न मैन है, सॉरी होमो सैपियंस है, ठीक है। मॉडर्न मैन ही है वो, होमो सैपियंस 25,000 साल पुराना आदमी। कोई दिक्कत, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।